यस, देखिएगा जैसे अभी हमारे आरजी सर हैं, उन्होंने डिस्कशन करी इंग्लिश की कॉपी, अब हम हिंदी की कॉपी को देखेंगे। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम को जो भी स्टूडेंट है, आपने एक नज़र, जैसे आपने एक नज़र मारी है, तो कॉपी क्या है, कॉपी स्ट्रक्चर वे में है पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक डाउन करना। कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण कोलिजियम प्रणाली की बात हो गई है, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग यूज होती है। ठीक है, एंड अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इनकी वैधता पर सवाल उठने लगे, वैलिडेशन पे इनके क्या होने लगे, वैधता पर सवाल उठने लगे। ठीक है, अब इस पर हमें क्या बोला गया कि हमें 150 शब्द में इस पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। पहली बात, टिप्पणी करने का मतलब क्या है, सटीकता। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। कंटेंट हमारे पास है, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि पानी के भाव की तरह बहा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर तथा पदोन्नति हेतु फर्स्ट जज केस। देखो आगे इंपोर्टेंट, फर्स्ट जज केस। ठीक है, टॉपर ने इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट को टच किया है, और वो आपके सामने रख दिया कि फर्स्ट जज केस के अकॉर्डिंग भाई आपकी कॉलेजियम व्यवस्था अपनाई गई थी। उसने ये नहीं बताया कि कॉलेजियम व्यवस्था होती क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करती है, ये फालतू वर्ड, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं ऐड करे, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड करेगा तो इंट्रो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। एग्जामिनर को कॉपी बहुत सारी चेक करनी होती है, वो ये देखेगा कि आपका कीवर्ड क्या है और उस पर आपने कितना मतलब इफिशिएंटली काम किया है। सिंपल बात होगी। चलिए अब आते हैं, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ। अब हिंदी मीडियम के लिए जो हमारे वर्ड्स हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। लाइक मैंने बोल दिया कि भाई ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जैसे ये टॉपर है, देखो पदोन्नति हेतु, ये के लिए का टाइम बचा दिया। यहाँ ये भी तो लिख सकते थे ना पदोन्नति के लिए, लेकिन के लिए 2 अक्षर लिखोगे तो 2 अक्षर में टाइम ज्यादा जाएगा। उसने क्या उठाया, उसने क्या भैया स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं, क्या लेते हैं, हेतु लेते हैं, के लिए खत्म करते हैं, टाइम बच गया, 2 सेकंड बच गया आदमी का। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको पता है कि मात्राएं, वर्ड्स लिखना, पेन उठाना बार बार कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इतने में ऐसे लिखते चला जाता है ऐसे। ठीक है, फ्लो में। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे लिए कौन सा वर्ड कम ड्यूरेशन में काम करेगा। चलिए अब बात हो गई, इंट्रो में बता दिया कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। सेकेंडली, अब कॉलेजियम व्यवस्था भाई सुप्रीम कोर्ट जज हेतु CJI+4, ठीक है, वरिष्ठतम जज द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है, कीवर्ड हो गया कोई भी। आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट जज में भी सीधा ये बात की गई है कि भाई मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से की जाती है। किसको, मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब ये होगी बात कि भाई कॉलेजियम व्यवस्था बता दिया गया, इंट्रो भी बता दिया गया। अब इसमें कमियां की बात की गई है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बात हुई है कि इसकी वैलिडेशन पर सवाल उठने लगे, इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे, तो इसका मतलब इसमें कमियां हैं, है ना, हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इसमें अपनी कमियां दिखाई है। लाइक जैसे सत्यों के पृथक्करण के विरुद्ध की बात हो गई है, न्यायाधीशों को द्वारा न्यायाधीश चुनना। ठीक है, दूसरी बात इसमें इन्होंने तो कोई ब्रैकेट में पहले कर दिया है, ब्रैकेट में कर दिया है, मतलब इंपॉर्टेंस चीजें दिखा दी है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा भाई भतीजावाद की समस्या, साथ के साथ इन्होंने शक्ति के संकेंद्रण के कारण, मतलब कि अब ये देखो जो पावर्स है उसका सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, संकेंद्रण किया जा रहा है। दूसरा पारदर्शिता की कमी, भाई पारदर्शिता की कमी सिंपल सी बात है ना, कि इसमें इन्होंने बोला भी है, टॉपर ने क्या बोला है कि न तो RTI के अंतर्गत इसको रखा गया है, न ही कार्यवाही को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है कि भाई आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कॉलेजियम कैसे काम कर रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ठीक है, वो भी शो नहीं की जा रही है, RTI आपका यूज नहीं हो रहा है। तो बात समझ रहे हो ना, तो मतलब कि क्या है कि इसकी कमियां है, खामियां है। तो हमारा जो टॉपर कॉपी है, इसमें जिस स्टूडेंट ने लिखा है वो इधर उधर की बात नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, और एग्जामिनर को यही चीजें पसंद आती है। किसी भी मैच्योर पर्सन को यही बात पसंद आएगी, भाई घुमा फिरा के बात मत कर। ठीक है, हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है, वो बोलता है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर, और क्योंकि हमें और भी काम है। तो एग्जामिनर के पास और भी कॉपियां, भाई पॉइंट टू पॉइंट कर। आपकी फर्स्ट कॉपी का यदि उसका फर्स्ट क्वेश्चन का इंप्रेशन ही गलत पड़ गया ना, तो उसको पता है कि आपने आगे भी ऐसे ही लिखा है, और जब वो आगे ऐसे लिखा तो आपकी कॉपी क्यों सही से चेक करेगा, वो भी अपने हिसाब से चेक करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दे देगा, जो आपने जिस हिसाब से लिखा है आने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, बात समझ गई। चलिए आगे बात आते हैं, जवाबदेहिता का अभाव। ठीक है, ये कमियां बता रहा है अभी टॉपर कि भाई संविधान में इसके लिए कोई ठोस उपबंध नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम ये कोई उपबंध ऐसा दिया नहीं गया था अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो लाया गया ना, इसने ये बोल दिया सीधा कि भाई तो फर्स्ट जज केस के 1988 में उसके अकॉर्डिंग आया, उसके तहत आया है। ठीक है,
तो इसने बोल दिया कि इसके ठोस उपबंध नहीं है, इसको उपबंध किया जाए, इसका मतलब बोल सकते हैं कि अधिनियम लाया जाए सरकार के द्वारा, या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी बढ़े हमारी। ठीक है, आगे समावेशित की कमी, उदाहरण के लिए जैसे कि जो महिला चीजें आई अभी तक ना बनना, ये एक बड़ी विडंबना की बात है, वो दिखा दिया है टॉपर ने। ठीक है, दूसरी बात SC ST OBC का प्रतिनिधित्व सिर्फ 15% तक ही है, ये डाटा भी शो कर दिया 50%। ठीक है, तो देखो कितना इफेक्टली उस बच्चे ने लिखा है ना। चलिए यहाँ पे लिख सकता था कि भाई SC ST OBC का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं हुआ है, उसने ऐसा नहीं लिखा, या अभी तक बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसा नहीं, सीधा एक डाटा लिखा 15%, अपने पॉइंट उसने रख दी। चलो आगे, शक्ति के संतुलन के विरुद्ध हो गई है चीजें। ठीक है, तो यह कमियां की बात हो गई। अब इसी व्यवस्था के लाभ देखो, बच्चा ये जो टॉपर है, जो स्टूडेंट है, ये एक्सट्रीम नहीं गया है, इसने अप्रोच बैलेंस रखी। पहले आपको कमियां दिखा दी, अब आपको इसके लाभ भी दिखा दिए। ठीक है, हमको ही यही अप्रोच अपनाना है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे हो गए या हम ऐसे हो गए, हमको सीधा बैलेंस अप्रोच अपनानी है, ये इस बात का ध्यान रखना है। चलो, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप ना होना, यस, लाइक आपने आर्टिकल नंबर 50 पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है कि भाई आपका जो कार्यपालिका है न्यायपालिका से, उसको अलग रखा जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि भाई इसका लाभ हो रहा है। ठीक, कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण, मतलब वही आर्टिकल नंबर 50 की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक ढांचे का भाग है। ठीक है, मौलिक ढांचे का, जैसे कि आपको पता है कि जजमेंट के आपका केशवानंद भारती में दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, इसका पार्ट है। क्योंकि यदि हम जुडिशरी पर ही प्रेशर बनाने लगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी डेमोक्रेसी भी थोड़ा सा चीज़ें इनबैलेंस है। तो इसलिए कि भाई, इसलिए इसको उन्होंने किस में रखा, टॉपर ने लाभ के पॉइंट में, लाभ के बॉक्स में बना के रखा। ठीक है, तानाशाही कार्यकारी कर्तव्यों का असंवैधानिकरण करना, मतलब जो तानाशाही लोग हैं, ठीक है, और बहुत सारे आप जजमेंट भी देखते हो, उनको रोकने के लिए भी ये जरूरी है कि भाई कोलिजन प्रणाली हो। बैलेंस अप्रोच की बात करें तो बैलेंस अप्रोच दिखा दी दोनों जगह। ठीक है, अब आगे की राह, भाई देखो आगे की राह कैसी दी है कि फ्रांस के तर्ज पर आगे की राह पे टॉपर ने कोई भी अपना जो एक वो नहीं रखा कि बोल सकते हैं कि भाई अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना दी या इस टाइप से रख दो, नहीं। मैं फिर बोलूँ टॉपर क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट बात कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना चाहिए कि फ्रांस की तर्ज पर NGSA का गठन कर सकते को संतुलन बनाना। ठीक है, वीटो शक्ति CGI को देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीटो पावर, अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वीटो, जैसे वीटो शक्ति, इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जज नियुक्ति व पदोन्नति के कारण को सार्वजनिक करना। यस, जो भी आपकी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्गली और कितना मतलब वर्क कर रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, फिर संवैधानिक संरचना बनाए रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मतलब ये चीजें हम देखा कि एक प्रॉपर अप्रोच कैसे लेके चल रहा है, बैलेंस लेके चल रहा है। ठीक है, और मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, बस कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें, अपना काम करते रहे। एवरी संडे हम आपको एक टॉपर कॉपी एनालिसिस की वीडियोस आपको डालते रहेंगे। ठीक है, एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे जो एकलव्य बैच चल रहा है, इसमें हम आपको 1-to-1 सेशन हर चीज़ आपको देंगे कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर, 12 दिन के अंदर अंदर ऐसा लगने लगेगा हाँ यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं भी डील कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक मेंटरशिप चाहिए। ठीक है, बच्चा अकेला रहता है, लिखता है, ठीक है, वो अपना जितना हो सकता है उतना लिख ले, उसको समझाने वाला भी बहुत जरूरी होता है, जिससे एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम में खुद काफ़ी टाइम मेंस लिखे हैं, और नेट JRF मेरा क्वालिफाई है हिंदी मीडियम से ही, तो चीज़ें मैं अच्छे से आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकता हूँ। तो नो डाउट आपको ये सेशन पसंद आया होगा हमारा। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।